नमस्कार, मेरा नाम है पंकज तिवारी और बीते दिनों आपने देखा कि एमएलके पीजी कॉलेज के छात्रों ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के मनमानी बैग पर किस तरह से आंदोलन किया, जिसमें विभिन्न छात्र संघर्ष किए हैं। इन छात्रों से पूछेंगे कि उन संघर्षों में इनको किस चीज़ का सामना करना पड़ा और कैसे आज रात ये परिणाम आया कि अब आप लोग का एडमिशन होना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ स्वास्तिक से कि स्वास्तिक इस मुहिम में थे। स्वास्तिक, इस आंदोलन में या फिर इस मुहिम में या फिर इस चर्चा में आप लोगों ने क्या भूमिका निभाई और कहाँ से आपको सपोर्ट मिला, कहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिला? सबसे पहला काम था कि छात्रों को यूनाइट करना। लोग डर के बैठे थे कि हमारा बैग लग चुका है, हमारा एडमिशन कैंसिल कर देंगे। तो सबसे पहले जो लोगों के अंदर डर था कि उनका जो हक छीना जा रहा है उनसे शिक्षा का, उनको उसके लिए जागरूक करना कि ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली चुनौती ये थी कि हमें छात्रों को एकजुट करना है। हमें किसी से सपोर्ट नहीं मिला, हमने स्वयं अपने आप काम किया। हम डीएम ऑफिस गए, हमने अपनी मदद ली, बस। ऐसे ही छात्रों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और आगे चले। ऐसे ही मुहिम में जो छात्रों को कैंपस में एकजुटता करने की और कैंपस से ये मुहिम चलाने की थी, उसमें हमारे शक्ति भाई थे। शक्ति भाई से पूछेंगे कि उनको क्या परेशानी हुई लोगों को यहाँ तक लाने, क्योंकि कोई अपने घर से नहीं निकलना चाहता है और कोई ये भी नहीं चाहता है कि भगत सिंह हमारे घर में पैदा हो। सबको चाहिए कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो। तो शक्ति, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने लोगों को कैसे इंगेज किया और फिर कैसे इसके लिए आंदोलन किया और कलेक्ट्रेट जाने तक का सफर पूरा किया? मुझे लगता है जिस दिन छात्र अपने आप में ही जाग गए कि मुझे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरा बैक लगा है तो मुझे काम करना है, ना कि ये किसी पार्टी का काम है। सबसे पहले तो हमको ये समझना कि अगर मेरा बैक है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करूँ या टीचर से बात करूँ या जो भी है, प्रिंसिपल हैं, जिससे भी है, ठीक है। सेकेंड चीज़, बहुत बच्चों ने सर का नाम ख़राब किया, कॉलेज का नाम ख़राब किया। मैं इनके खिलाफ़ हूँ, क्योंकि अगर कॉलेज द्वारा सपोर्ट ना होता, टीचर्स का सपोर्ट नहीं होता, तो शायद हम डीएम ऑफिस तक या इससे यहीं तक नहीं रह पाते। शायद हमको कॉलेज के कैंपस में ही जगह नहीं मिलती इन सब चीज़ों के लिए। कॉलेज ने हमारा पूरा सपोर्ट किया और मुझे लगता है कि ये हमारी जीत तो हुई है, जिसके लिए मैं बधाई भी दूंगा छात्र को। लेकिन अगर यही छात्र पहले जग जाते हैं या ये संख्या ज़्यादा होती है तो जो हम लोग का 15 से 20 दिनों का टाइम ख़राब हुआ है वो कभी नहीं होता। तो आगे से छात्रों से यही अनुरोध है कि वो आगे जब भी ऐसी कोई भी प्रक्रिया हो कॉलेज में, छात्रों का नाम खराब हो या छात्रों के फ्यूचर पे सवाल उठे, तो उन्हें सबसे पहले ये नहीं सोचना है कि कोई दूसरा काम करा रहा है तो मेरा भी काम हो जाएगा। आपको स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि मुझे काम करना है खुद के लिए, मुझे खुद के लिए लड़ना है। जिस दिन हम खुद के लिए लड़ने लगेंगे, हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना किसी पार्टी की। ठीक साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले छात्रों को मैं यहाँ से बता दूं कि आप सोचते हैं कि मेरा हकीकत में बैक है, बाद में कोई संगठन या फिर कोई व्यक्ति जो है वो आंदोलन करेगा और बैक हट जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। साथियों, इस मुहिम में जो सोशल मीडिया पेज के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया एक्टिविटी के माध्यम से जिन्होंने छात्रों का समर्थन किया, ऐसे हमारे शिवांश यहीं के साथी हैं। उनसे पूछेंगे कि उनको क्या अड़चने पड़ी और कैसे लोगों ने ट्रोल भी किया, वो कैसे इन्होंने संभाला अपने आप को उस विषय में। शुरू में जब हम लोग वीडियो बना के छात्रों को जागरूक कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि इससे कुछ नहीं होने वाला है और वीडियो बनाते ही रह जाओ। लेकिन आज के डेट में सबसे बड़ा जो हथियार है वो सोशल मीडिया। इससे हम छात्रों को ये बात बताने में सक्षम हुए और एक भारी संख्या में छात्र जागरूक हुए, जिससे हमको ये सफलता मिली। छात्र अगर एक हैं तो सब कुछ संभव है। ऐसे में हमारे साथी और भी हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि विभिन्न संगठन अब इसमें कूद चुके हैं और उन्होंने क्या किया है कि इन लोगों के वीडियोस में और भी मेरी वीडियोस में उन्होंने अपने लोगों का, अपने कार्यों का और जो ज्ञापन का पर्चा था उसका भी इन लोगों ने कमेंट में फोटो भेजा। तो मैं ऐसे में सुभाष से पूछना चाहता हूं कि सुभाष, उन संगठनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो इस बहती गंगा में क्रेडिट लेने का हाथ धो रहे हैं? भाई, मेरा केवल कहना ये है कि जो हो रहा है छात्र के हित में हो रहा है। लोग कमेंट कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कमेंट आ रहे हैं पेज पर, और हमने इसीलिए उसमें नोटिस डाल दी कि ताकि पहले आप देखिए कि क्या हो रहा है पहले, उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। और हम सभी छात्रों की जीत हुई इसमें, और मैं यही कहना चाहता हूं कि छात्र एकता युवा शक्ति रहेगी और रहता है। ठीक है, इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भारतवासी हैं और हम प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। जब भी कभी खुशी का माहौल था तो प्रधानमंत्री ने मेलोडी बांटी थी और आज छात्रों की जीत है, किसी संगठन की जीत नहीं है। तो हम भी यहाँ पर मेलोडी बांट के आपस में अपनी खुशी जाहिर करेंगे और छात्र एकता के लिए लड़ते रहेंगे। ये मेलोडी है और ये स्वास्तिक जी हैं, सबको यहाँ पे मेलोडी खिलाई जाए, क्योंकि मेलोडी वैसे भी आउट ऑफ स्टॉक था, बड़ी मुश्किल से मिली है, तो हम लोग लेके आए हैं और मेलोडी खा के सब जितने भी यहाँ पे छात्र उपस्थित हैं वो लोग मेलोडी